के साथ सीमा चौधरी, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। खबरों की ओर करते हैं रुख, जहां पीएम मोदी 2 दिन के इजराइल दौरे पर हैं और आज पीएम के इजराइल दौरे का दूसरा दिन। जब पीएम मोदी इजराइल पहुंचे तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी पत्नी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंचे। ग्रैंड वेलकम किया। पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी 9 साल बाद इजराइल पहुंचे। पीएम मोदी ने इजरायली संसद नेसेट को संबोधित किया। इस दौरान उन्हें संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा गया। नेसेट में पीएम मोदी के नारे भी गूंजते नजर आए। वहीं नेसेट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इजराइल पर हमास हमले की निंदा की। वहीं नेतन्याहू ने पीएम मोदी को भाई जैसा बताया। कहा, मोदी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे भाई जैसे हैं, मेरे दिल में उनके लिए खास जगह है। उन्होंने मोदी को एशिया का शेर और दुनिया का सम्मानित नेता बताया। पीएम मोदी के इजराइल दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के डेलीगेशन लेवल टॉक भी आज करते नजर आएंगे, जिसमें कई डील्स होने की पूरी संभावना है। आज हथियारों के ज्वाइंट प्रोडक्शन की डील संभव है। तो आज इजराइल के राष्ट्रपति से भी पीएम मोदी की मुलाकात होगी और ये मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सुरक्षा के क्षेत्र में ये डील होने वाली है, इसे महाडील भी कह सकते हैं। जहां आपको बता दें, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में भी डील जो है वो संभव है और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा, इजराइल के साथ हो रहे इस वक्त संबंधों का जिक्र कर लिया जाए तो भारत और इजराइल के बीच संबंध हमेशा से न्यूट्रल ही देखने को मिले हैं, लेकिन इसके बाद हमने लगातार देखा कि कई बार ये जो बातचीत में या फिर यहाँ पर संबोधन में भारत के प्रधानमंत्री की जमकर वाहवाही करते, तारीफ करते नजर आते हैं इजरायली प्रधानमंत्री। और उसकी तस्वीरें एक बार फिर से कल देखने को मिली, जब कल प्रधानमंत्री के द्वारा संसद को संबोधित किया गया, दोस्ती का जिक्र किया गया, आतंक पर रोक की बात कही गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और विकास का जिक्र किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान कार डिप्लोमेसी का एक और शानदार उदाहरण देखने को मिला। साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पारंपरिक भारतीय परिधान पहन करके पीएम मोदी को सरप्राइज भी कर दिया। तस्वीरें जरा आप भी अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। पीएम मोदी के सम्मान में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बुधवार रात रात्रि भोज का आयोजन किया और इस रात्रि भोज में पीएम मोदी अपनी इजरायली समकक्ष को देख करके चौंक गए। दरअसल भारत एवं पीएम मोदी को सम्मान देने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री ने भारतीय परिधान पहना। अपने परिधान के बारे में एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और हिंदी में लिखा कि हमारे संयुक्त रात्रि भोज से पहले मैंने अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को पारंपरिक भारतीय परिधान पहन करके चौंका दिया। आगे उन्होंने कहा कि यह पारंपरिक भारतीय परिधान पहनना सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये हम भी समझ सकते हैं, जो दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यक्तिगत दोस्ती को भी दर्शाता है। इससे पहले यात्रा के दौरान एयरपोर्ट पर भी एक दिलचस्प पल देखा गया, जहां नेतन्याहू ने पीएम मोदी के भगवा पॉकेट स्क्वायर को अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू की भगवा ड्रेस से मैच करते हुए पॉइंट आउट किया। पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा, दैट्स सैफ्रॉन, जिसे सभी ने ठहाके भी लगाए और ये तस्वीरें खुद में बेहद दिलचस्प हो जाती है। दोनों देशों को जोड़ने के लिए तस्वीरें महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और यहाँ पर मुलाकात होती है और इसके बाद उनके स्वागत की ये पूरी तस्वीरें निकल करके सामने आती है। और उसके बाद जो दूसरे लुक में खुद इजरायली प्रधानमंत्री भारतीय परिधान में नजर आते हैं, वो परिधान खुद में बताने के लिए काफी है कि दोनों देश एक दूसरे की संस्कृति को किस प्रकार सम्मान दे रहे हैं। उसके साथ ही तमाम डील होने की पूरी संभावनाएं हैं। और इसके बाद इजरायली संसद में पीएम मोदी का संबोधन भी सुनने को मिला। पीएम मोदी ने इजरायल पर हमले की निंदा की। भारत इजरायल के साथ पीएम मोदी होने की बात कहते नजर आए। हमास के आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई है। शांति की हर कोशिश के साथ भारत है। पीएम मोदी ने गाजा में शांति प्रयास के साथ है भारत, ये कहते नजर आए। पीएम ने कहा
कि भारत और इजरायल का रिश्ता बहुत पुराना है। गाजा शांति प्रयास एक नई पहल है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। शांति की हर कोशिश के साथ भारत के होने की बात जो है प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। हमास हमले का जब जिक्र किया जाता है और प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा जाता है कि वो आतंकी हमला निंदनीय है, कहीं से कहीं तक सही नहीं है। इसके बाद जरूर कुछ ऐसे देश हैं जिनको ये बात बुरी लगी होगी, चुभी होगी, लेकिन ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत अपना पक्ष पूरी तरह से रखता नजर आ रहा है। तो आतंकवाद को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी का बयान, आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकते हैं। पीएम ने कहा आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, भारत आतंक के खिलाफ है। 7 अक्टूबर का दर्द महसूस करता हूं। मिडिल ईस्ट में शांति के लिए बातचीत हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह बात कही गई। तो पीएम मोदी का यह इजरायल दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां आपको बता दें प्रधानमंत्री ने आतंक पर सीधा वार की बात कही। आतंक को बिल्कुल भी टॉलरेट ना करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई है। जीरो टॉलरेंस नीति फॉर आतंकवाद यहां प्रधानमंत्री के द्वारा कह दिया गया है। आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकते हैं। अब समझते हैं कि इजरायली डील में क्या कुछ खास रहने वाला है। देखिए, डिफेंस डील जो होनी है वो भी होने वाली है, उसे हम समझेंगे ग्राफिक्स के जरिए, जहां आतंकवाद को लेकर के पीएम मोदी का बयान सामने आया है। तो वहीं आपको बता दें कि इजरायल दौरे पर क्या कुछ खास रहने वाला है, वो भी समझते हैं। अनकॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म with no double standards. Terrorism aims to destabilize societies, to block development, and to erode trust. Countering terrorism requires sustained and coordinated global action, because terror anywhere threatens peace everywhere. That is why India supports all efforts that contribute to durable peace and regional stability. Some years ago, when you concluded the Abraham Accords, we applauded your courage and vision. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल दौरे पर हैं और पीएम के इजरायल दौरे पर क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है, डील्स को लेकर क्या कुछ रहने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए हम समझते हैं। देखिए, डिफेंस डील पर सील होने वाली है। डिफेंस डील एडवांस ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल, आयरन डोम, लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, ये तमाम डील जो है वो यहां पर होनी है। तो पीएम मोदी का इजरायल लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, डिफेंस डील में क्या कुछ खास रहने वाले हैं वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। वहीं किन क्षेत्रों में समझौता हो सकता है वो क्षेत्र भी आपको बता देते हैं, जहां डिफेंस के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जो है समझौते होने हैं। इनोवेशन पर, एआई पर समझौता होना है, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। साइबर सुरक्षा भी सबसे ज्यादा अहम है और इस पर भी बातचीत संभव है, समझौता संभव है। विज्ञान एंड तकनीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी समझौता पूरी तरह से संभव है और इसीलिए प्रधानमंत्री का यह इजरायल दौरा महत्वपूर्ण है, अहम है। चलिए खबरों